हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल विद्यादर्शन पाठशाला पर। जैसा कि आपको पता है, अपने प्रश्नावली 3 चल रही है, ठीक है, जिसमें अपन ने प्रश्नावली 3 पॉइंट तक पूरी कंप्लीट कर चुके हैं उसको, ठीक है। आज से हम नई प्रश्नावली करेंगे स्टार्ट 3.3, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें अपन को विलोपन विधि, आपके एक नई विधि पढ़ेंगे हम आज, विलोपन विधि, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि तो हम 3.2 में कर चुके हैं, ठीक है। तो आज विलोपन विधि पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपके, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये अपन को बताना है कि अपने लिए या आपके लिए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। जो आपको अधिक अच्छी लगती है, यानी जिसमें आप अधिक सरल सवाल कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके लिए अधिक उपयुक्त होगी, ठीक। तो अब आप देखो, प्रतिस्थापन विधि तो हम कर ही चुके हैं, तो विलोपन विधि हमारे लिए नई है, ठीक है। तो विलोपन विधि क्या होती है, ठीक। विलोपन विलोपन क्या होता है, विलोपन यानी हटाना, नाम से लग रहा है आपको, विलोपन यानी विलोप यानी क्या होता है, हटाना, ठीक है। तो विलोपन किसका होगा, यहाँ पर विलोप होगा चर का, ठीक है। चर को हटाएंगे यहाँ पर, जैसे मान लो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अपन डायरेक्ट, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपके ये। अब देखो x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक ठीक, और यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अब ठीक है, दो समीकरण दे रखी है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करना है अपन को, सबसे पहले चर देखना है। क्या करना है, चर को देखना है, किसी एक चर को देखना है। सबसे पहले तो क्या करना है, किसी एक चर को देखना है, ठीक है। या फिर इसको देखें या फिर इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो दोनों समीकरण हम क्या करेंगे, एक्स को देख लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चर को देख लिए, अब चर में गुणांक को देखना है, ठीक। यहाँ कितना गुणांक है, यहाँ गुणांक 1 दे रखा है आपके, ठीक है। यहाँ कितना गुणांक है, यहाँ तो 1 है। यहाँ कितना गुणांक है, यहाँ पर 2 है, ठीक। तो हमें क्या करना है, जिस चर को देख आप देखेंगे उसे हटाना है, ठीक है, उसे हटाना है, उसे हटाना है। अब हटाने के लिए क्या करते हैं हम, उस यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर कितना होगा जब ये हटेगा, ये यहाँ पर कितना होना चाहिए अपने, यहाँ पर 2x होना चाहिए अपने की, जब जब ये हटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कम है, मतलब कितने 2x होना चाहिए यहाँ पर। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम इस समीकरण को 2 से गुणा करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, हम समीकरण को 2 से गुणा करेंगे, ठीक। तो समीकरण को 2 से गुणा करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर, ये तो आपको समीकरण 1 हो जाएगी, समीकरण 1 है, ये आपके समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक है। क्या करें, सबसे पहले गुणा करेंगे, तो करते हैं यहाँ पर, क्या करेंगे, हल समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है। करते करते हैं गुणा, कितना करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। ये किससे गुणा, 2 से गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10, ठीक। कितना हो गया, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब इसको देते हैं समीकरण 3 दे देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों चर बराबर हो गए, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x है, ठीक है। तो इस समीकरण को इसके नीचे लिखता हूँ मैं, सबसे क्या करूंगा, इस समीकरण को इसके नीचे लिखता है, ठीक। तो कितना देखो यहाँ पर, 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। इसी नीचे लिख दिया मैंने, ठीक। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक। अगर लिख लो आप नोट लगा के, क्या लिखेंगे, दो समीकरण को जोड़ने पर चिन्ह चेंज नहीं होंगे। क्या होंगे, चिन्ह चेंज नहीं होंगे, ठीक है, ठीक। अगर क्या करूं मैं,
दो समीकरणों को घटाएंगे, घटाने पर क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, चिन्ह चेंज होंगे। क्या लिखा मैंने, अगर समीकरण जोड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, और समीकरण घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को घटाने के लिए क्या करूंगा, मैं घटाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस भी 2 है, यहाँ प्लस का 2 है, तो डायरेक्ट जोड़ूंगा तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, ठीक है, और अपन को इसको घटाना है, ठीक, तो क्या करेंगे, हम घटाएंगे यहाँ पर, ठीक, क्या करूंगा, मैं घटाऊंगा, तो लिखूंगा यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, घटाने पर, ठीक है, क्या लिखा मैंने, घटाने पर। अब घटाने पर क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ठीक है, अब चिन्ह चेंज होंगे, चेंज किसके होंगे, इस समीकरण के, नीचे वाले समीकरण के, ठीक है, तो अब देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक, और यहाँ प्लस है तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, या नहीं, अब ये क्या कहलाएगा, ये माइनस का 2x कहलाएगा, ठीक है, ये प्लस का 3y हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर, अब घटाऊंगा, घटा दिया, चिन्ह चेंज कर दिए, तो 2x माइनस 2x कितना बच गए, 0 बच गए, कट गए, ठीक है, 0 बच गए यहाँ पर। तो अब देखो प्लस के 2y, प्लस 2y है, और ये भी प्लस का 3y है, कितने हो जाएंगे, प्लस का 5y हो जाएगा, तो 5y प्लस के, ठीक है, ये बराबर हो गए। अब ये प्लस के 10 और ये माइनस के 4, ठीक है, माइनस 4 हो गए, तो कितने हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, कट जाएगा, 10 में 4 गए तो 6 बच गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5y बराबर कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, ठीक है, कितने हो गए, 5y बराबर 6, तो y का मान कितना हो गया, यहाँ पर देखें, y का मान हो गया यहाँ पर 6/5, कितना मान आ गया y का, 6/5, ठीक, तो ये अपने y का मान आ गया, ठीक है, y का मान आ गया। अब इस y को मान को क्या करूंगा मैं, समीकरण 2 या 3 में समीकरण 2 या 3 में रख सकते हैं, या फिर इसमें रखो या फिर इसमें रखें, इससे क्या होगा, हमने इसका मान आ जाएगा, ठीक, तो रखते हैं मान, क्या करूं मैं, y का मान को, y का मान समीकरण, ठीक है, किसमें रखूंगा, समीकरण 2 में रखते हैं, देखिए समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है, तो रखे देखे समीकरण 2 में, समीकरण 2 कौन सी है, समीकरण 2 ये रही, ठीक है, तो कितना 2x, अब देखो माइनस 3y, y का मान कितना देगा, 6/5, तो आपके 6/5 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 4, ठीक, ये मान प्राप्त होगा हमें, कितना देगा, 3 गुना 6/5। अब ऐसे सोल्व करते हैं इसको, अब देखो यहाँ पर 2x माइनस ये कितने होगा, 18/5 बराबर 4, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम आ जाएगा, 5, तो यहाँ पर 5 2 10x, और यहाँ देखो 18 बराबर 4, ठीक है, तो सोच सकता हूँ मैं 10x माइनस 18 बराबर क्या हो जाएगा अपने 20, ठीक है, कितने हो गए, बराबर 20। अब देखो यहाँ पर इधर ले जाओ इसको, कितना हो जाएगा, 10x बराबर कितने हो गए, 20 प्लस 18, तो कितने लिख सकता हूँ मैं, 10x बराबर हो गए 38, ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 38/10, ठीक है, कितने हो गए, 38/10, तो लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 कट जाएगा, कितनी बार, 19 बार ऊपर ही 5 बार, तो इसका मान कितना आ गया अपने यहाँ पर 19/5, ठीक, क्या हुआ, x का मान प्राप्त हो गया हमें, ठीक है, तो अपने को x और y के मान निकाल लेते विलोपन विधि से, तो आपको ये विलोपन विधि हो गई, ठीक। क्या करते हैं इसमें, एक बार समझ ले, 2 समीकरण दे रखी होगी आपको, ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनमें एक चर को देखेंगे, या तो आप y को देखें या फिर x को देखें, ठीक है, मैंने इसमें x को देख लिया, x को देख लिया। अब देखो ये 2 समीकरण दे रखी है आपके, यहाँ पर तो कितना है 2x, यहाँ पर x है, तो हम इसको हटाने के क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 2 से गुणा करेंगे, ठीक, 2 से गुणा कर दिए। अब देखो 2 समीकरण हो गए,
2x प्लस 2y बराबर 10 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये ठीक है, लिख दी मैंने समीकरण यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर फिर इनके चिन्ह चिन्ह देखेंगे। चिन्ह देख लिया अपन ने, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या घटाने के लिए घटाऊंगा मैं। घटाने में क्या होता है, देखो उधर अगर दो समीकरणों को जोड़ूंगा मैं तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ जोड़ता तो चिन्ह वैसे कैसे रहते हैं यहाँ पर, तो क्या किया मैंने, घटाने पर क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो घटा दिया मैंने, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गए, यहाँ माइनस था तो प्लस हो गए, और यहाँ प्लस था तो माइनस हो गए, ठीक है। तो ये आपको अभी ये माइनस 2x हो गए, ठीक। तो घटाने में क्या होगा, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कट गए तो ठीक है, कट गए। अब यहाँ देखो 2x प्लस 3y, तो ये भी ये जुड़ गए तो 5y, और यहाँ कितना बचा, 6 बच गए। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया हमें, 6/5, ठीक है। ऐसे ही हमने जो हमें y का मान मिला है वह हम समीकरण इसमें रख सकते हैं, समीकरण 2 या 3 में रख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण रख दिया मैंने, किसमें रखा मैंने, समीकरण 2 में रख दिया, इसमें रख दिया, ठीक है, समीकरण 2 में रख दिए, ठीक। इससे हमें क्या होगा, x का मान मिल जाएगा, ठीक। तो अपन को ये x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे कौन सी विधि आपके लिए अधिक अधिक उपयुक्त है, तो हमारे लिए तो किसकी कौन सी विधि उपयुक्त होगी, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त होगी। कौन सी विधि होगी, विलोपन विधि विधि, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, हम डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, ठीक है, चर के मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो विधि विलोपन विधि हमारे लिए अधिक उपयुक्त है, ठीक। तो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। ये तो आपके समीकरण 1 हो जाएगी, ये समीकरण 1 हो गई। अब इसको देखें 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 हो जाएगी आपकी, ठीक। अब देखने क्या करेंगे, सबसे पहले एक चर को देखेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा इसको इसको देख लिया, यहाँ पर तो आपके 3x दे रखा है, यहाँ पर 2x दे रखी है, ठीक है। अब कैसे हटाएं इन दोनों को, ठीक है। क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इनका एलसीएम देखेंगे, देखे, ठीक है। कितना एलसीएम आ रहा है यहाँ पर एलसीएम आ रहा है इनका 6। कितना एलसीएम आ रहा है, 6 का, ठीक है। अब 6 में भाग किसका देंगे, इसका देंगे 3 का, सही है, ठीक है। 3 का भाग दे लिया मैंने, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2 बार, ठीक है। और 6 में कितनी बार 6 का भाग देंगे, 2 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, यहाँ पर जाएगा आपके 3 बार, ठीक है। तो जितनी बार आपको भाग जाएगा उससे हम गुणा करेंगे इसको, ठीक है। क्या क्या मैंने यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, ठीक। तो क्या करें, सबसे पहले इनका एलसीएम देखेंगे, कितना एलसीएम आ रहा है अपने पास, 6 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो इसको 6 एलसीएम आ रहा है, तो 3 का भाग कितनी बार देंगे, 6 में देंगे भाग, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसी यहाँ पर 6 में किस में भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो जितनी बार आपके भाग जाएगा उसमें हम गुणा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर 2 बार गुणा करेंगे, यहाँ पर इसको समीकरण को 3 बार गुणा करेंगे, ठीक, मतलब 3 से गुणा करेंगे, ठीक। तो करते हैं हम गुणा, यहाँ पर समीकरण समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ठीक है। अब गुणा करें पूरे समीकरण को, देखें कितना गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6x हो जाएगा, और प्लस 8y हो जाएगा ये तो, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपके 20, ठीक। तो ये आपके समीकरण 3 लिख देते हैं, इसको 3 लिख दिया। अब ऐसे करेंगे, समीकरण 2 से गुणा करूंगा, समीकरण 2 से गुणा करेंगे हमको 3 से, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो करते गुणा देंगे, कितना 6x हो जाएगा, 6x हो गया। ऐसे ही 6y हो जाएगा, 6y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके 6, इसे समीकरण 4 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों बराबर हो गए, यहाँ पर 6x है, यहाँ पर 6x हो गया 6x। अब ये हट जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर समीकरण किससे, समीकरण 3 और 4 से, ठीक है। तो समीकरण 3 व 4 से, अब देखो समीकरण 3 और 4 लिख देते हैं इसको, 6x प्लस 8y और हो जाएगा बराबर 20, ठीक है। ऐसे ही 6x और
माइनस 6y बराबर है 6 के। ठीक है, क्या करूँगा मैं यहाँ पर घटाऊंगा जोड़ूंगा घटाएंगे। ठीक है, जो भी कटेगा ये। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं घटाने पर। घटाने पर अब देखो घटाऊंगा तो यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे इसके। ठीक है, चिन्ह चेंज हो जाएंगे तो ये कितना माइनस हो जाएगा, यहाँ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 6x माइनस 6x कट गए तो कितना बच 0 बच गए यहाँ तो। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस का 8y और प्लस का 6y कितने हो गए, प्लस का 14y। ठीक है, बराबर अब देखो यहाँ 20 माइनस 6 कितने हो गए 4, मतलब 14 बच गए। ठीक है, कितने में 14 बच गए तो कितने हो गए 14y बराबर हो गए अपने यहाँ पर 14। तो y का मान कितना आ जाएगा 14/14 यानी 1, यानी y का मान हमें प्राप्त हो गया 1। कितना मान मिल गया y का, हमें 1 मिल गया। तो y के मान को मैं समीकरण 1 या 2 में रख सकता हूँ। ठीक है, या फिर इन दोनों में रख लें, समीकरण 3 4 में रख दें या 1 और 2 में रख दें। तो किस में रख सकते हैं y के मान को मैं, तो y के मान को समीकरण 1 में रखता हूँ मैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखो समीकरण 1 कौन सी तरीके देखिए आप कितनी तरीके 3x प्लस 4y तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 1 हो जाएगा बराबर 10। ठीक है, तो 3x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 4 बराबर कितने बच गए 6 बच गए। तो ठीक है, तो 3x बराबर 6 हो गए, तो इसका मान कितना हो जाएगा 6/3 यानी 2। इसका मान कितना मिल गया हमें 2 मिल गए। कितना मिल गया, इसका मान 2 मिल गए। ठीक है, y बराबर कितना था, y बराबर हमने 1 आया, y बराबर तो मान 1 आ गया, ये अपने आंसर हो गए। ठीक है, तो ये इसका मान 2 मिला हमें और y का मान 1 मिला। अब ध्यान देखो आप, यहाँ पर तो मैंने क्या माना था, यहाँ पर x को पकड़ा था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर y को देख सकता हूँ, यहाँ पर कितना देखा, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर कितना है 2y है। ठीक है, तो यहाँ पर 4y क्या करता हूँ मैं, इसको 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो अपने हो जाएंगे 4x माइनस 4y बराबर 4। अब देखो ये समीकरण लिखूंगा मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं, लिखूंगा इसको 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, क्या करेंगे मैं, अब यहाँ देखो यहाँ जोड़ूंगा। ठीक है, फिर जोड़ूंगा क्योंकि यहाँ प्लस का 4y है माइनस 4y है, तो जोड़ूंगा जब भी तो चिन्ह चेंज नहीं होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 7x हो जाएगा, 7x हो जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है, बराबर कितने बचेंगे यहाँ पर, देखो 14। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ 7x बराबर कितना हो गया यहाँ पर 14 मान प्राप्त हो गए। तो इस समय कितना होगा 14/7 बराबर 2। ठीक है, कितने x बराबर 2 आ जाएंगे, तो यहाँ पर कितने x बराबर 2 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इस सवाल को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक, ये तो आपको ऐसे कर दिया मैंने। अगर अगर आप y को पकड़ोगे यहाँ पर, ठीक है, y को बराबर करेंगे तो हम जब भी अपने समान आंसर आएंगे। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रखा है आपके 3x माइनस 5y माइनस के 4 बराबर 0। ठीक, तो ऐसे देखो 3x माइनस के 5y बराबर 4। ठीक है, ये तो सब समीकरण एक हो जाएगी आप। ठीक, 4 उधर ले गए। ठीक, इसमें देखो 9x बराबर 2y प्लस 7, तो यहाँ पर 9x माइनस का 2y बराबर 7 ऐसे कर सकते हैं इसको, इस समीकरण 2 हो जाएगी आपकी। अब देखें क्या देखेंगे, चर को देखेंगे, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसे हटाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको समीकरण 3 को समीकरण 1 को, यहाँ देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे जब घटेगा ये। ठीक है, जब इनका विलोप होगा 3 से गुणा करने पर। अब देखो समीकरण 1 ये रही, किसी को 3 से गुणा करेंगे तो कितना 9x माइनस के 15y बराबर 12। ठीक है, ये बचेगा कितने हो गए 9x माइनस 15y बराबर 12। ये आपके समीकरण कितने हो गए 3 हो गए। अब यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 9x है, अब हट जाएगा। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं समीकरण 2 व 3 से किसको लूंगा, समीकरण 2 को लूंगा एक, तो समीकरण 3 को लूंगा। तो लिखूंगा यहाँ पर समीकरण 2 व 3 को घटाने पर, घटाएंगे तो बटेगा घटाने पर। अब देखो
इसे ले सकता हूँ मैं यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से, इसको लिख सकते हैं। ठीक, समीकरण 2 व 3 से इसे लिख दो। ठीक, समीकरण 2 देख कौन दे रखी है, ये वाले, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x माइनस के 2y बराबर 7। ठीक है, अब इसको लिख सकता हूँ मैं कितने, 9x कितना है माइनस के 15y बराबर 12। ठीक है, क्या करूँगा मैं, घटाऊंगा यहाँ पर, घटाने पर लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर घटाएगा कितना, माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ कितना माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये तो कट गए। ठीक है, कितने में 0 बच गए यहाँ तो। अब यहाँ देखो माइनस के 2y दे रखा है और प्लस के 15y, कितना है प्लस के 15y, कितने बच गए यहाँ पर, प्लस के 13y। अब देखो यहाँ बराबर बराबर, ये 7y 7 और यहाँ माइनस के 12, कितने बच गए यहाँ पर, माइनस के 5 बच गए यहाँ पर। ठीक है, कितने बच गए, माइनस के 5। ठीक, तो कितने मान हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ मिल गए हमें, यहाँ लिखता हूँ 13y बराबर कितने बच गए, माइनस के 5 बच गए, कितने बच गए, माइनस के 5। ठीक, अब तो कितने हो गए, ये y बराबर हो गए यहाँ पर माइनस के 5 बटे 13, कितने का y का मान, माइनस के 5 बटे 13। तो हमें y का मान प्राप्त हो गया। क्या करूंगा मैं, y के मान को समीकरण 1 में रख सकता हूँ। ठीक है, तो लिखूंगा मैं यहाँ y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखें आप y का मान ये दे रखा है, समीकरण 1 ही दे। ठीक, तो 3x और माइनस के 5y, तो 5 गुना कितने हो जाएगा, माइनस के 5 बटे 13। ठीक है, ये होगा बराबर माइनस के बराबर 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4। ठीक, रख दिया मान। क्या करें हम, गुणा करेंगे इसको, तो गुणा करेंगे इसको, 3x माइनस से कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो कितने माइनस 5 आएगी है ना, कितने हो गए, प्लस के 25 बटे 13 बराबर 4। ठीक है, मैं एलसीएम लेता हूँ इन दोनों से, कितना एलसीएम आएगा, 13 आ जाएगा लसा यहाँ पर, कितना लसा आ गया यहाँ 13। ठीक है, तो कितना हो गया, 33 x और प्लस के 25 बराबर 4। अभी 39x हो गए तो ठीक, ये प्लस के 25 कितने हो गए, 52 जाएंगे, तो 52। ठीक है, कितने हो गए, 52 बच गए। अब देखो 39x 52 बटे 25। ठीक है, 52 माइनस 25, अब घटाने कितने बचे यहाँ पर, 12 5 गए तो 7। ठीक है, और कितने बच गए, 4 में 2 गए तो 2। अब 39x कितने हो गए, बराबर कितने हो गए, 27। तो इसका कितना होगा, 27 बटे 39 ये बचेगा। तो इसको काटता हूँ मैं, किससे काटूंगा, 9 से काटूंगा, तो मतलब 3 से काटते हैं, 9 से कटेगा, 3 से काटेंगे, कितनी बार, 9 बार, और ये 13 बार, तो 9 कितने x में कितना आ गया अपने पास, इसका मान आ गया अपने 9 बटे 13। ठीक है, कितना मान प्राप्त हो गया, x का मान 9 बटे 13, और y का मान कितना था, y का मान था हमारे यहाँ 5 बटे 13। ठीक है, तो आपके ये x और y के मान प्राप्त हो गए। ठीक है, विलोपन विधि से। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखे आपके x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस के 1। ठीक है, तो क्या करूंगा, इसका भिन्न रूप में दे रखा है आपको, तो हम भिन्न रूप से हटाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, कितना एलसीएम आएगा, 6 लसा आ जाएगा इन दोनों का, 2 और 3 का लसा आ गया 6, तो कितनी बार भाग देंगे, 3 बार, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 बार जाएगा भाग, तो कितने हो गए, 4y बराबर -1। अब देखो यहाँ पर 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा आपको ये माइनस का 6, तो आपको ये समीकरण 1 हो जाएगी। ठीक, जैसे यहाँ करेंगे, बटे करता हूँ मैं इसके, तो कितना लसा आ गया, 3 लसा आ गया यहाँ पर, तो ये 3x यहाँ पर माइनस के y बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3x माइनस के y बराबर 9 हो जाएगी आपके। ठीक है, कितने हो गए, 9। ठीक, तो आपके ये समीकरण 2 हो जाएगी, समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो गए हमें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर 3x दे रखा है, यहाँ पर 3x दे रखा है। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, अब किसी से गुणा नहीं करना है दोनों को। ठीक है, तो दोनों बराबर दे रखे हैं, तो क्या करूँगा मैं, समीकरण
1 व 2 से, ठीक है। समीकरण लिखते हैं दोनों, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, ऐसे करता हूँ इसको, 3x माइनस का y बराबर 9, ठीक। समीकरण 2 समीकरण प्राप्त हो गए। क्या करूंगा मैं यहाँ पर घटाऊंगा, तो घटाने पर अब देखो यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। इधर कट जाए कितने में 0 बच गए यहाँ तो। अब यहाँ देखो प्लस के 4y और प्लस का y कितने हो गए, प्लस के 5y हो जाएंगे यहाँ तो बराबर। अब देखो यहाँ माइनस का 6 माइनस के 9, ठीक है, कितने हो गए यहाँ माइनस के 15 हो जाएंगे यहाँ तो, ठीक। तो y का मान कितना प्राप्त होगा हमें, -15/5, तो कितने हो गए मगे माइनस के 3 प्राप्त हो गए। कितना हुआ y का मान प्राप्त होगा हमें माइनस के 3, ठीक है, माइनस के 3 प्राप्त हो गए, ठीक। अब ये y के मान क्या करूंगा मैं, y के मान को मैं समीकरण इसमें रख देते हैं, समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 देखिए ये 3x प्लस 4y रखने पर अब देखो यहाँ 3x प्लस 4y, तो 4 का 4 और y का मान कितना दे रखा है माइनस के 3, तो माइनस के गुना 3 बराबर दे रखा है आपके माइनस के 6, ठीक है। समीकरण दे रखी, तो ये हो जाएगा 3x और यहाँ माइनस के 12 बराबर माइनस के 6, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 6 प्लस 12, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 3x बराबर हो गए आपको यहाँ पर कितने बच गए, 6 बच जाएंगे, किसके प्लस के, क्योंकि प्लस के 12 दे रखे ना, तो प्लस 6 हो गए, तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पर 6/3, तो इसका मान प्राप्त हो गया हमें 2, ठीक। कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गए। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ, y का मान तो हमें -3 प्राप्त हुआ और इसका मान हमें y कितना प्राप्त हुए, 2 प्राप्त हो गए। तो आपके ये विलोपन विधि से सवाल हो गए, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास ये खत्म करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक। अच्छा करता हूँ आप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आप बड़े प्रैक्टिस करेंगे सवालों की, ठीक। कोई कठिन विधि नहीं है, विलोपन विधि बहुत सरल विधि है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।